यूपी के अमेठी में पलटी बेकाबू कार अचानक मोड़ आने से हादसा हो गया। कार में ड्राइवर फंस गया, उसको निकाला गया। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में तेज रफ्तार लॉरी से कार पर कंटेनर गिर गया। हादसे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की दर्दनाक मौत। हिमाचल के शिमला में गड्ढे में कार गिर गई। महिला को कार चलाना सिखा रहा था पति, कार से कंट्रोल खोने की वजह से हादसा हो गया। हैदराबाद में रोड रेस की घटना, कार से टक्कर मारकर युवक को घसीटा गया। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल, कार चालक मौके से फरार। जयपुर में हिस्ट्री शीटर की गुंडई, कार से खींचकर 2 लड़कियों को पीटा। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के पास खूनी संघर्ष, सेवायत ने डंडे से पीटकर श्रद्धालु को घायल कर दिया, उसका सिर फोड़ा। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में एमबीबीएस के छात्र की पिटाई का मामला, गार्ड पर लगा पीटने का आरोप। घटना से गुस्साए छात्रों ने प्रदर्शन किया। यूपी के देवरिया में अतिक्रमण हटाने के दौरान युवक को थप्पड़ मारा गया। वीडियो बनाने को लेकर थानेदार पर मारपीट का आरोप। शिकायत पर एसपी ने जांच के आदेश दिए। यूपी के कौशाम्बी में दबंगों ने युवक को लाठी डंडों से पीटा। क्रिकेट मैच को लेकर कहासुनी हो गई थी। युवक के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। बीजेपी सांसद लुम्बाराम चौधरी की रेंज रोवर कार जलकर खाक। मुंबई नासिक हाईवे पर हादसा हुआ, कार में सवार सभी लोग सुरक्षित। उत्तराखंड के गेंडी खाता जंगल में आग लग गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी। घटना में किसी जान माल के नुकसान की जानकारी नहीं। दिल्ली के मुंडका इलाके में फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दूर दूर तक आग की लपटें नजर आईं। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आज देश भर में महाशिवरात्रि का त्योहार, मंदिर में रात से श्रद्धालुओं की भारी भीड़। भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर रहे हैं भक्त। मंदिरों में भव्य सजावट। यूपी के वाराणसी में महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ को दूल्हे के रूप में सजाया गया है। निकाली गई शोभा यात्रा। महाशिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ के दरबार में भक्तों का तांता, दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें। हर हर महादेव का जय घोष। उज्जैन में विदेशी फूलों से सजाया गया महाकाल का दरबार। बाबा का विशेष श्रृंगार, भस्म आरती की गई। फल फूलों से बनाया भगवान महाकाल का मुकुट। महाशिवरात्रि पर सूरत के इच्छानाथ महादेव मंदिर को सजाया गया। रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाया मंदिर परिसर। भक्तों में उत्साह। यूपी के अलीगढ़ में भी महाशिवरात्रि की धूम। सुबह सुबह खिरेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी लाइन। भक्त लगा रहे हर हर महादेव की जयकारे। गोरखपुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। भगवान शिव का जलाभिषेक किया। शिवरात्रि के मौके पर मोतिहारी में सोमेश्वर नाथ मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन। भगवान शिव की धूमधाम से निकाली गई बारात। भजन पर झूमे श्रद्धालु। आज महाशिवरात्रि पर भी महाराष्ट्र का भीमा शंकर मंदिर बंद रहेगा। श्रद्धालु नहीं कर पाएंगे दर्शन। जनवरी से बंद है कपाट। महाप्रभु जगन्नाथ की शरण में पहुंचे सिंगर मीका सिंह। भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। आज टी20 वर्ल्ड कप का महामुकाबला कोलंबो में टीम इंडिया की पाकिस्तान से भिड़ंत। प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। अभिषेक शर्मा की प्लेइंग 11 में हो सकती है वापसी। कैप्टन सूर्य कुमार यादव का बयान। सलमान अली आगा की तमन्ना पूरी करेंगे। अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए तैयार। हाई वोल्टेज मैच में हैंडशेक के सवाल पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा, 24 घंटे इंतजार कीजिए, तब देखते हैं। कोलंबो में भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले पर मंडरा रहा है खतरा। कल शाम से हो रही है बारिश। आज भी तेज तूफान के साथ बारिश की संभावना। दिल्ली में महामुकाबले की रेस्तरां और सिनेमा हॉल में होगी लाइव स्क्रीनिंग। क्रिकेट प्रेमियों के लिए खास मेन्यू भी तैयार। 99 रुपए से टिकट की शुरुआत, 300 स्क्रीन पर प्रसारण। पटना में नीट छात्रा की मौत के मामले में जांच तेज हो गई है। शनिवार को एसआईटी के साथ शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंची सीबीआई की टीम। छात्रा के कमरे की तलाशी लेकर जुटाए गए सबूत। दिल्ली पुलिस और लॉरेंस के गुर्गे में मुठभेड़ हुई है। दोनों तरफ चली गोलियां। अभियुक्त अरुण ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली के रोहिणी इलाके में साहिल नाम के युवक की हत्या अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी। कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर आया था। ट्रिपल मर्डर के अभियुक्त तांत्रिक कमरुद्दीन को लेकर शनिवार को लोनी पहुंची है पुलिस। घर और मजार की ली गई तलाशी, सबूत जुटाए गए।
कानपुर आईआईटी में जूनियर टेक्नीशियन ने की है आत्महत्या, मंगेतर से विवाद के बाद सुसाइड का शक। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में वकील की दिन दहाड़े हत्या, कोर्ट जाते वक्त बदमाशों ने गोली मारी, सुनसान इलाके में मिला वकील का शव। एक्ट्रेस हिमांशी खुराना को जान से मारने की धमकी, गैंगस्टर जिशान अख्तर ने 10 करोड़ की डिमांड की है, ऑडियो वायरल। तमिलनाडु के त्रिची सरकारी अस्पताल से 3 दिन के नवजात का अपहरण हो गया, पुलिस ने अस्पताल से अभियुक्त महिला को गिरफ्तार किया। यूपी के कानपुर में ब्लू चिप कंपनी में निवेश के नाम पर ठगी रविंद्र सोनी ने 700 से ज्यादा लोगों से हड़पे हैं 1500 करोड़ रुपए। दिल्ली पुलिस ने नकली दवा फैक्ट्री का पर्दाफाश किया, नेटवर्क के मास्टरमाइंड समेत 9 गिरफ्तार, मौके से नकली दवाएं और इंजेक्शन बरामद। वैलेंटाइंस डे के दिन नोएडा में प्रेमी जोड़े ने खुदकुशी कर ली, कार में मिला दोनों का शव, शख्स ने प्रेमिका को गोली मारने के बाद सुसाइड किया। साध्वी प्रेम बाइसा को लेकर जोधपुर पुलिस का दावा, कार्डियक अरेस्ट से हुई थी साध्वी की मौत, मामले में कंपाउंडर की लापरवाही आई है सामने। इंडिगो की 2 फ्लाइट्स में बम की धमकी के बाद हड़कंप, डिब्रूगढ़ से कोलकाता आ रही फ्लाइट में मिला नोट, एजेंसियां जांच में जुटी। मुंबई के मुलुंड में दर्दनाक हादसा हो गया, ऑटो और कार पर निर्माणाधीन मेट्रो का पिलर गिर गया, 1 की मौत 4 लोग घायल। मुलुंड मेट्रो हादसे पर महाराष्ट्र सरकार का सख्त एक्शन, प्रोजेक्ट डायरेक्टर समेत 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। मुलुंड हादसे पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने दिया कार्रवाई का आदेश, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सत्यजीत साल्वे को निलंबित किया गया। आगरा में मेट्रो निर्माण के दौरान हादसा हो गया, जमीन धंसने से दुकान पर गिरी क्रेन, हादसे में बाल बाल बचे हैं लोग। हरिद्वार में BAMS छात्र की आत्महत्या को लेकर स्टूडेंट्स का हंगामा, घटना के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गंग नहर में मिला था यशपाल का शव। सुकेश चंद्रशेखर ने फिर से लिखी जैकलिन को चिट्ठी, वैलेंटाइंस डे पर एयरबस H सीरीज हेलीकॉप्टर गिफ्ट करने का दावा किया। असम के डिब्रूगढ़ में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने देश की सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी है, कांग्रेस कभी भारत का भला नहीं कर सकती। असम के डिब्रूगढ़ में शनिवार को बोले पीएम मोदी, भारत की शक्ति ऑपरेशन सिंदूर में देखी गई, पुलवामा के आतंकियों को सजा दुनिया ने देखी है। गोपुर और नुमालीगढ़ के बीच 4 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को कैबिनेट ने दी मंजूरी, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का बयान, ट्रेड डील से किसानों को कोई नुकसान नहीं, राहुल गांधी किसानों को गुमराह करना चाहते हैं। पुडुचेरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिले गृह मंत्री अमित शाह, दीवार लेखन अभियान में शामिल हुए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का एक्सपोज, मोदी कैबिनेट अमेरिकी टैरिफ पर भ्रम फैला रही है, ट्रेड डील का पास किसानों से धोखा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में बयान दिया, क्वाड समिट कभी कैंसिल नहीं हुआ, इसे विशेष रूप से शेड्यूल ही नहीं किया गया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने UNSC में अच्छे रिफॉर्म के लिए भारत का संकल्प दोहराया। जर्मनी, कनाडा, फ्रांस और चेक गणराज्य के नेताओं से भी मुलाकात हुई। कल से 4 दिन के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएंगे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बलों के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। पंजाब में नशीला पदार्थ लेते हुए कांग्रेस नेता गिरफ्तार, गुरदासपुर पुलिस ने शमशान घाट से गिरफ्तार किया। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने घटना को कांग्रेस के माथे पर कलंक बताया, कहा पूर्व की सरकारें नशे की समस्या के लिए जिम्मेदार। पश्चिम बंगाल में युवा साथी योजना की आज से होगी शुरुआत, 10वीं पास बेरोजगारों को मिलेगा 1500 रुपए मासिक भत्ता, 21 से 40 साल की उम्र सीमा तय। 7 मार्च से शुरू होगा बीजेपी का कार्यकर्ता महाप्रशिक्षण अभियान, प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन। छत्रपति शिवाजी की तुलना टीपू सुल्तान से करने पर महाराष्ट्र में सियासी बवाल, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के खिलाफ केस दर्ज। हर्षवर्धन सपकाल ने कहा था, जिस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहादुरी और आजादी का विचार दिया, उसी प्रकार टीपू सुल्तान ने भी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। हर्षवर्धन के बयान पर देवेंद्र फडणवीस ने जाहिर की नाराजगी का, छत्रपति स्वराज की रक्षा के लिए लड़े और टीपू सुल्तान ने हिंदुओं का कत्ल किया। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री मंगल प्रभात ने हर्षवर्धन सपकाल के बयान को शर्मनाक कहा समाज को इसके विरोध में आगे आना चाहिए। हर्षवर्धन सपकाल के बयान पर भड़के महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण, कहा ऐसे विचार सिर्फ मुगलिया मानसिकता से ही आ सकते हैं। 42 दिनों बाद मीडिया के सामने आए बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल, कहा मूसा गैंग की धमकी से डरकर मऊगंज शहर को छोड़ा था।
दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 छात्र गुटों में झड़प, आईसा और एबीवीपी छात्र संगठन में धक्का मुक्की, एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे दोनों गुट आपस में भिड़ गए। जयपुर में बजरंग दल से जुड़े युवकों का हंगामा, गले में पट्टा और हाथों में डंडे लेकर घूमते दिखाई दिए, लोगों के विरोध के बाद भागे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 मंजिला मकान ढह गया, हादसे के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। 40 साल पुरानी बताई जा रही थी इमारत।